हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कस्टम प्रोमिसेस क्या होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, कस्टम प्रोमिसेस को हम बनाते कैसे हैं और यहाँ पे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसकी एग्जांपल्स क्रिएट करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोमिसेस होते क्या हैं? प्रॉमिस जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है एसिंक्रोनस जो बिहेवियर है उसको हैंडल करने के लिए। यानी कि जब हम कोई काम जल्दी करना चाह रहे होते हैं, जैसा कि एपी से डाटा अगर लेट आ रहा है लेकिन वहाँ पे टाइम लग रहा है, या फिर किसी फाइल को अपलोड करना है उसमें भी टाइम लग रहा है, तो इस टाइम पे हम प्रोमिसेस की हेल्प लेते हैं। प्रोमिसेस जो है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, जस्ट लाइक पेंडिंग होगा, रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्टेड का केस होगा। पेंडिंग मतलब जब तक हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, रिजॉल्व जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका, रिजेक्टेड जबकि उसमें कोई एरर आ गया, कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं पे क्रिएट हो गया। कस्टम प्रोमिसेस क्या होते हैं? समटाइम ऐसे होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर या लाइब्रेरीज के अंदर हमें प्रोमिसेस नहीं मिल रहे होते, ठीक है। तो इस टाइम पे हम फिर कस्टम प्रोमिसेस की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे कोड को कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या है, एक हम रिटर्न करवा रहे हैं कस्टम प्रॉमिस जिसके अंदर 2 स्टेट्स हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट की। यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन है जो क्या करता है, रिजॉल्व की स्टेट को रिटर्न करता है आफ्टर 2 सेकेंड्स, मीन्स के 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे इसे कॉल करवा लिया और इसके अंदर जैसा इस लाइक आप रिस्पॉन्स चाहें तो आप रिस्पॉन्स एज ए यहाँ पे कंसोल करवा लें। इट्स अप टू यू। और यहाँ पे आपको वही मैसेज अगेन रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, ये तो हमारा एक 2 सेकंड का डिले आ रहा है और हम एक रिजॉल्व की स्टेट में देख रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम इसको फर्दर एपीआई की सेंस में देखते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज कि एपीआई का केस बना लेते हैं और वहाँ पे हम कुछ ऐसा हैंडल करना चाह रहे हैं। इसे हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फेच डाटा करके एक फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम सिमिलर स्टेट जो है ना कि हम ट्रू फॉल्स की बेसिस पे यहाँ पे अगर ट्रू भेजेंगे तो रिजेक्ट का केस यहाँ पे रिटर्न होगा, अगर फॉल्स भेजेंगे तो ये हमारे पास जो रिजेक्टेड का केस है ना यहाँ पे ये पास ट्रू पास टॉगल कर जाएगा। यहाँ पे से हम कॉल करते हैं फेच डाटा। इसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू का पहले भेजते हैं, बल्कि फॉल्स का भेज के देखते हैं फॉल्स। और इसके बाद हम देन में एक एरर फंक्शन पास करेंगे, रिस्पॉन्स और लॉग, और रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल करवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्टेट यहाँ पे बना सकते हैं, वो जस्ट लाइक अ देन। देन में क्या होगा कि देन तो हम वैसे कॉल कर चुके हैं, इसमें फर्दर कॉल बैक पास नहीं करते, हम कैच की स्टेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। कैच क्या करता है कि ये तब एग्जीक्यूट होता है हमारे एरर के केस में। ओके, यहाँ पे आप एरर का केस है तो आप यहाँ पे एरर का पैरामीटर ले लें और इसे भी आप यहाँ पे कंसोल करवा लें। मींस के अगर यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा जो भी इसमें एरर होगा। फॉल्स हमने यहाँ पे भेजा, तो फॉल्स के साथ क्या है कि हमारे पास ये वाली स्टेट रिजॉल्व की जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसे ट्रू पास करता हूँ तो ट्रू के पास में हमारा जो रिजेक्ट वाला केस है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरर को कंसोल करवाया हुआ है तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है ट्रू के केस में, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे मैच कर जाएगी। अगर फॉल्स भेजेंगे तो फिर रिजॉल्व की स्टेट आ जाएगी। सेम ऐसे किसी कंडीशन की बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टम जो हमारे पास होते हैं उनको भेज सकते हैं। सेकंड वे जो है इस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए असिंक अवेट का बिहेवियर है। असिंक अवेट क्या करता है, आपको एक टाइम के लिए वहाँ पे आपको रोके रखता है जब तक वहाँ पे उसका कोई रिस्पॉन्स ना आ चुका हो। इट्स लाइक आप एपीआई कॉल कर रहे हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक लोड डाटा करके फंक्शन है जिसके अंदर हम एक फेच डाटा करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारा ये वाला फंक्शन ये यहाँ पे जो पहले बनाया हमने। समझ लें कि यहाँ एपीआई को कॉल कर रहे हैं, उसमें आपने फेच के साथ उसका यूआरएल दिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे अगेन क्या होगा कि आप इस लोड डाटा को यहाँ पे भी कॉल कर लें। अगेन क्या है कि यहाँ पे आपने इस दफ़ा असिंक अवेट का यूज़ किया हुआ है। असिंक अवेट क्या करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका सिंक्रोनस बिहेवियर है उसको हैंडल करता है। अब यहाँ पे तब तक हमारा इस स्टेट से रिस्पॉन्स नहीं आता, वो आगे नहीं मूव करेगा, मीन्स कि यहाँ पे रुका रहेगा।
इसको रोक के रखेगा कि भाई यहाँ पे इसको बिहाइंड द सीन जो इवेंट हैंडलिंग है उसको हैंडल कर रहा है यहाँ पे। सो ऐसे यहाँ पे आप अगेन आप ट्रू पास कर दें तो सेकंड केस आपको मिल जाएगा। सो इन एग्जांपल से हम एक चीज़ क्लियर यहाँ पे समझ सकते हैं कि कस्टम प्रॉमिस जो है वो हमें पूरा कंट्रोल देते हैं कि असिंक के ऊपर कि असिंक बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। सो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब रिजॉल्व करना है, कब उसे रिजेक्ट करना है। हम फंक्शन को रीयूजेबल बना सकते हैं असिंक की लॉजिक के साथ, ठीक है। तो फिर इसके साथ हमने देन और कैच या फिर असिंक अवेट का बिहेवियर देखा कि वो किस तरह से हमें उसको हेल्प कर रहा है। अगर जहाँ पे कोई फंक्शन या फिर लाइब्रेरी से हमें प्रॉमिस रिटर्न नहीं हो रहा तो वहाँ से हम कस्टम पास करके उसको बेटर वे में रिजॉल्व कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।